राजस्थान के चूरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट और को पायलट शहीद हो गए। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहां बड़े इलाके में फाइटर जेट का मलबा बिखरा पड़ा है। यह हादसा बुधवार दोपहर 12:40 पर हुआ। भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की। चूरू एएसपी जय यादव ने बताया कि राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भानुदा में प्लेन क्रैश हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हुई। मलबे के पास बुरी तरह शत विक्षत शव के टुकड़े मिले हैं। बताया जा रहा है हादसे में पहले तकनीकी कारणों से पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए। पिछले 5 महीने में देश भर में 3 जगुआर क्रैश हो चुके हैं। सेना के मुताबिक यह जगुआर फाइटर जेट श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ एयरबेस बेस से उड़ा था। ये जेट 2 सीटर था। ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने पहले विमान की गड़गड़ाहट सुनी, फिर जोरदार धमाके की आवाज आई। इसके बाद प्रशासन को घटना की जानकारी दी गई। वहीं भारत के डिजिटल भविष्य की नई ऊंचाई देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। वहीं नेक्स्ट क्वांटम ने देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी स्मार्टफोन AI+ लॉन्च किया, जो न केवल भारत में डिजाइन और निर्मित है बल्कि इसके सॉफ्टवेयर से लेकर सप्लाई चेन तक हर चीज भारतीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विकसित की गई है। इस खास मौके पर नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजी के संस्थापक और AI+ स्मार्टफोन के CEO माधव सेठ और गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर शशि कुमार श्रीधरन और फ्लिपकार्ट की वाइस प्रेसिडेंट स्मृति रविचंद्रन मौजूद रहे। AI+ स्मार्टफोन 2 मॉडल्स है, प्लस और नोवा 5G में लॉन्च किया है, जो नेक्स्ट क्वांटम OS पर चलते हैं। इन स्मार्टफोन में लंबी बैटरी लाइफ, हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, ड्यूअल सिम सपोर्ट, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी और क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट जैसे फीचर्स है। फोन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भारतीय यूजर्स की दैनिक जरूरत जैसे कि शिक्षा, काम, संपर्क और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन प्रदर्शन दे सके। थीम डिजाइनर टूल के जरिए यूजर्स फोन को अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इन स्मार्टफोन्स का निर्माण यूनाइटेड टेलिंक्स बेंगलोर लिमिटेड द्वारा नोएडा स्थित फैक्ट्री में किया जा रहा है, जो नेक्स्ट क्वांटम के आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूती देता है। AI+ स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 4,499 रुपये रखी गई है। यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और ग्राहकों को आकर्षक रंग व स्टोरेज ऑप्शंस में मिलेगा। फ्लिपकार्ट की वाइस प्रेसिडेंट स्मृति रविचंद्रन ने कहा कि ये ग्राहक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश में हैं जो सिर्फ किफायती नहीं बल्कि भरोसेमंद भी हो। AI+ स्मार्टफोन इसी जरूरत को पूरा करता है। माधव सेठ ने कहा कि अब तक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते आए जो भारत के लिए बनाए नहीं गए थे। AI+ स्मार्टफोन भारत के लोगों को उनका डिजिटल नियंत्रण लौटाता है। ये सिर्फ एक तकनीकी लॉन्च नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर डिजिटल युग की शुरुआत है। भीलवाड़ा में नगरीय विकास विभाग ने UIT के EN रवीश श्रीवास्तव को एक्सियन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा। विभाग के शासन उप सचिव राकेश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए रवीश श्रीवास्तव सहायक अभियंता नगर विकास न्यास और भीलवाड़ा को अपने पद के साथ साथ नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में रिक्त अधिशासी अभियंता के पद का अतिरिक्त कार्यभार अग्रिम आदेश तक संपादित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। भीलवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत सुवाना ग्राम पंचायत में आज शिविर आयोजित हो रहा है। शिविर में 16 विभाग योजनाओं का आमजन को मौके पर ही राहत उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर प्रभारी सुवाना अतिरिक्त विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार गुरनानी नेतृत्व में शिविर का आयोजित हो रहा है। सुवाना ग्राम पंचायत सरपंच अमित चौधरी ने बताया कि आज शिविर के करीबन 75 व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिला है। दीनदयाल अंत्योदय संबंध योजना आज अंतिम 9 तारीख को सुवाना के अंदर कैंप आयोजित हो रहा है। कैंप के अंदर कितने लाभार्थियों को लाभ दिया गया है? कैंप के अंदर लगभग 70 से 75 आदमियों को लाभ मिला। 70 से 75 मामले जो थे वो निपटारा हुआ। कौन कौन से विभागों में निपटारा हुआ? जो अपने सेक्रेटरी विभाग है, ग्राम पंचायत के मामले हैं, पटवारी साहब कुछ मामले हैं, के मामले हैं और भी संबंधी मामले हैं। वो ऐसा पुराना प्रकरण भी है जो इस आज के शिविर के अंदर निपटारा हुआ। ऐसा पुराना मामला कुछ है नहीं, कुछ अपने साहब वाले मामले थे कुछ ऊपर निपटारा हुआ।
बारां के केलवाड़ा से खबर, जहां बारिश थमने का बाद एकाएक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी में इन दिनों मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। खासकर सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त, वायरल आदि इन बीमारियों से पीड़ित बच्चे, महिला, पुरुष मरीजों की लंबी कतारें सुबह से अस्पताल में देखने को मिल रही है। बदलते मौसम के चलते इन दिनों क्षेत्र के लोग मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों क्षेत्र में लगभग प्रत्येक घर में 1 या 2 लोग मौसमी बीमारियों से ग्रसित है। अस्पताल में आउटडोर व इंडोर में इतनी मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। चिकित्सा प्रभारी राजेश राजावत ने बताया कि क्षेत्र में मौसमी बीमारियां एकाएक बढ़ोतरी हुई, इसको लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा तैयारियां भी पूर्ण कर ली। वर्षा जनित बीमारियां जो कि इस ऋतु में होती हैं, उन बीमारियों का प्रकोप इस समय है और सभी लोग, उनमें से ज़्यादातर लोग इन बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, जिनमें मुख्यतः खांसी जुकाम है, उल्टी दस्त है या हल्का फुल्का पीलिया वाली शिकायत भी हो जाती है और वायरल फीवर जो होता है उसकी वजह से भी कुछ लोग पीड़ित पाए गए हैं। यहाँ पर 350-400 के आसपास ओपीडी होता था, जो अभी बढ़कर के मौसम के हिसाब से 500 से 600 के बीच में ओपीडी हो गया है और यहाँ पे तमाम क्षेत्र के लोग पहुँच रहे हैं जो इन्हीं बीमारियों से ग्रस्त है और यथासंभव को राहत पहुँचाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। भीलवाड़ा में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल के संचालक व उपयोग के संबंध में इस कार्यालय के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल द्वारा की गई। ईटीपी व एमई स्लज प्रबंधन, इस पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने परिसर में उत्पन्न ईटीपी व एमई संबंधित स्लज सॉल्ट की मात्रा व उनमें निष्पादन की जानकारी प्रदान ऑनलाइन दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। विजिलेंस टीम की कार्रवाई की गई, जिसके दौरान यदि कोई औद्योगिक इकाई नियमों का उल्लंघन करती पाई गई तो विजिलेंस टीम द्वारा उस पर कार्रवाई होगी। भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जहाजपुर क्षेत्र की हिंटूड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच और मित्र संचालक को 24,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, हिंटूड़ा सरपंच अनु सिंह मीणा ट्रैप हुए, 24,000 की रिश्वत लेते दबोचा। जानकारी के अनुसार एसीबी को शिकायत मिली थी कि हिंटूड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच व मित्र संचालक मिलकर सरकारी योजना या दस्तावेज से संबंधित कार्यों के लिए रिश्वत की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के माउंट आबू में पत्रकारिता पर हुए हमले के खिलाफ आज जनसैलाब उमड़ा। सिरोही जिले के समस्त पत्रकारों ने 1 जुलाई को पत्रकार हरिपाल सिंह उखरडा पर नगरपालिका के निलंबित कर्मचारियों द्वारा किए गए हमले, मारपीट और लूट की घटना को लेकर बुधवार को माउंट आबू में जोरदार प्रदर्शन भी किया। इस विरोध का प्रदर्शन बुधवार को नेतृत्व पत्रकार संगठन IFWJ राजस्थान के प्रदेश सचिव और जोधपुर संभाग प्रभारी विक्रम सिंह कर्णोत ने किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम SDM डॉक्टर अनुप्रिया को ज्ञापन सौंपा। IFWJ के द्वारा सर ज्ञापन दिया गया एक पत्रकार के हमले को लेकर, सर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, 1 जुलाई को जो आबू नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, एक पत्रकार के साथ नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, जो सस्पेंडेड कर्मचारी है जिनका मुख्यालय भी यहाँ पे नहीं है, उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे नगर पालिका में आकर के जिस प्रकार से हमारे पत्रकार भाई के साथ में जो बर्ताव किया उन्होंने, जिस प्रकार के साथ उनके साथ में मारपीट की, पत्रकार संघ जो IFWJ है इसकी कड़ी भर्त्सना करता है, कड़ी निंदा करता है और प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं हम कि इस प्रकार से अगर पत्रकारों को दबाया जाएगा, इस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर हमला किया जाएगा तो लोकतंत्र के अंदर जो आवाज, सुरक्षित आवाज उठानी पड़ती है, जो शासन और प्रशासन के बीच सेतु का काम पत्रकार करता है, उस पत्रकार के साथ में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो आपका इस देश का जो आम नागरिक है वो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकता है, इसको लेकर के शासन को, प्रशासन को
सोचना चाहिए। और पत्रकार संघ जो है IFWJ पिछले लंबे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग भी कर रहा है, उसको लेकर के भी शासन प्रशासन को, राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है। हम लोग पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि हरिपाल सिंह जी के साथ में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर के राज्य सरकार उनको बर्खास्त करने का काम करे। अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर IFWJ के नेतृत्व में चलाया जाएगा और पूरे प्रदेश देश के अंदर इस प्रकार से हम एक वातावरण तैयार करेंगे कि पत्रकारों को सुरक्षा देना सरकार को मजबूरी बन जाएगी। थैंक यू। वहीं झालावाड़ में काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना में आज 9 जुलाई को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के देशव्यापी हड़ताल के आह्वान पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति काली सिंध इकाई के बैनर तले उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के 2 वितरण निगमों पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध के साथ अन्य 16 मांगों के समर्थन में 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई। भीलवाड़ा में UIT की विभिन्न योजनाओं में लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटन के लिए आवेदन पर पत्र बिक्री 10 जुलाई तक होगी। भरे हुए आवेदन 15 जुलाई तक जमा कराए जा सकते हैं। UIT ने मंगलवार तक करीब 72,000 फॉर्म बैंकों में उपलब्ध करवा दिए गए। बिक्री हो चुकी है। अब तक 40,000 आवेदन बैंकों में जमा हो चुके हैं। सभी बैंकों में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई तक है। विकास न्यास द्वारा जो ये 3,082 भूखंडों की जो विशाल लॉटरी है, इसका पूरे प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छी मात्रा में स्वागत किया जा रहा है। बहुत अच्छी मात्रा में लोगों ने आवेदन पत्र क्रय किए हैं। लगभग 72,000 आवेदन पत्र संबंधित बैंकों से क्रय किए जा चुके हैं और 40,000 आवेदन पत्र अब तक जमा भी कराए जा चुके हैं और लगातार सभी बैंकों में आवेदन पत्र जमा कराने की भीड़ बनी हुई है और ये भीड़ आगामी 7 दिवस तक लगातार बनी रहेगी और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 15/7/2025 नियत है। संबंधित बैंकों से आवेदन पत्र दिनांक 10/7/2025 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। ये माना जाए कि भी ये 2 दिन के अंदर करीबन और अच्छा रुझान मिलेगा UIT को।